जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहनों, पुनः आप सभी लोगों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम आषाढ़ महीने की पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में आप सबसे निवेदन करने जा रहा हूँ। माँ की भक्ति करने का बड़ा अच्छा अवसर है, जैसा कि इसका नाम है गुप्त नवरात्रि। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो गोपनीय दुख है, कष्ट है, उन सारे कष्टों को अगर हम इस नवरात्रि में माँ की सेवा करते हैं तो निश्चित ही उन दुखों से हमें माँ की कृपा से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहा हूँ। बंधुओं, इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी का आगमन हाथी पर हो रहा है। उसका फल यह है कि पूरे देश में बहुत वृष्टि होगी और जो उनका प्रस्थान है वो भैंस के ऊपर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप में दुख और परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ेगा। इसलिए भी हमें अधिक से अधिक माता रानी की आराधना करना चाहिए। शास्त्रों में आया महामारी को विनाश करने के लिए महामाई की आराधना करना सर्वोत्तम है। सर्व मंगल मांगल्ये जयंती मंगला काली आदि मंत्रों से कोट चंडी यज्ञ हो तो निश्चित ही पूरे देश को अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होगा। पर अपने चीजों को कौन सुनेगा, कौन मानेगा, तो वो जाने दीजिए। हम लोग स्वयं जितना कर सकते हैं अवश्य करना चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि सोमवार 22 जून 2020 को प्रारंभ होकर के 29 जून 2020 को संपूर्ण होगी। अब इसमें ये आता है कि हम कैसे क्या करें। तो जैसे आप नवरात्रि की विधि का पालन करते हैं, अगर संभव है तो वैसा कर सकते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापन स्वयं कैसे करें, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं, कर सकते हैं। पर मुझे लगता है आज के वातावरण में सभी सामग्री इकट्ठा करना, उस विस्तार से करना, तो आचार्यों को बुलाना बहुत कठिन है। बुला लें, कर लें तो बहुत ही उत्तम है। फिर भी अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। दूसरा नियम यह है कि केवल कलश स्थापन करके आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तीसरा नियम क्या है, तो घर में जो भगवान है उनकी पूजा नित्य की तरह करते रहिए। माता रानी है तो थोड़ा उनका और भी नित्य पंचामृत से स्नान इत्यादि करके, बाकी वैसे सेवा करके एक अखंड दिया बना करके भी आप पूरे नवरात्रि का अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रश्न आता है अनुष्ठान में क्या करें, तो अनुष्ठान में जैसे आप जो है नवाड़ मंत्र का जाप करना मेरी दृष्टि में सबसे उत्तम रहेगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, पढ़ सकता है पर उसके लिए एक अभ्यास होना आवश्यक है। नहीं ऐसे अशुद्ध पाठ करने का दोष ही लगता है। दोष ना भी लगे आपकी भक्ति के कारण, लेकिन उसका जो फल है, जो पुण्य है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी अगर हम सही उच्चारण से नहीं करेंगे। हिंदी पाठ करने का कोई महत्व नहीं है। ऐसे में नवाण मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम है। इस लिंक को टच करके नवाण मंत्र की जाप की विधि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है माँ को बहुत प्रिय है, तो एक समय जो है आप इस लिंक को टच करके दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है वो श्रवण करते हुए भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और पूरा आनंद ले सकते हैं। अगर आप कलश स्थापन कर रहे हैं तो 22 जून को प्रातः 5 बजे से 6 बजे के बीच का उत्तम समय है। उसके बाद में 9 बजे से 11 बजे तक, फिर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में कलश स्थापन करना अथवा अखंड दिया जलाना अथवा अनुष्ठान प्रारंभ करना इस समय में उत्तम रहेगा। जो समय आपको सूट करे उसके हिसाब से कीजिएगा। आप देख रहे होंगे लाल वस्त्र में धारण करके रखा हूँ। माँ को लाल वस्त्र प्रिय है। 2 वस्त्र हो, एक दिन पहनिए और धो के फैला दीजिए, दूसरे दिन दूसरा लाल वस्त्र धारण कीजिए। गुलाबी कीजिए, हरा भी माँ को प्रिय, सभी प्रिय है। काला नीला छोड़ करके जैसी सुविधा हो वैसा धारण कीजिए। फलहार की बात आती है, साबूदाना नहीं खाना चाहिए। फल का मतलब यह है हम केवल फ्रूट्स खा करके रहें, सबसे उत्तम है। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक समय दिन में फ्रूट्स ले लिया, रात्रि में भोजन ले लिया। पर भोजन में लहसुन है, प्याज है, मसूर की दाल है, बैगन है, गाजर है, ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक अन्न लीजिए अथवा 2 अन्न लीजिए, शुद्ध सात्विकता से लीजिए। इतना हल्का लीजिए कि लगे हमने भोजन ग्रहण ही नहीं किया है और आपका शरीर की स्थिति भी सही रहे। शरीर का स्वस्थ और हल्का रहना आवश्यक है। चाहे फलहार रहकर रहें, चाहे दोनों समय भोजन करके रहें। भोजन का उतना महत्व नहीं है, महत्व है वो जप करने का, पाठ करने का, माँ की आरती करने का।
माँ की स्तुति करने का वो महत्वपूर्ण है। उसी के लिए जो है आप चाहे फलाहार रहकर कीजिए, चाहे आप जो है आहार लेकर कीजिए, 2 समय खाइए, 4 समय खाइए, लेकिन हाँ हल्का खाइए, अल्प खाइए, थोड़ा खाइए, और जिन चीजों का निषेध है उन चीजों को ग्रहण मत कीजिए। 28 जून को अष्टमी मानी जाएगी, 29 जून को हवन इत्यादि कर सकते हैं और 30 जून को पारण कर सकते हैं। हवन स्वयं कैसे करें, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप कलश स्थापन कर रहे हैं और हवन करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा ही संपन्न कराइए। नहीं आ सकते तो आजकल ऑनलाइन की भी सुविधा है, उनसे आप अनुमति लेकर के ऑनलाइन भी उनकी सेवा ले लीजिएगा, वो विधि पूर्वक होता है। अगर आपने केवल अखंड दिया जला करके अनुष्ठान किया है और 1,40,000 जप कर लेते हैं, उस स्थिति में हवन नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, पर करना चाहें तो भी संक्षेप में स्वयं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। रही बात कन्या भोजन की, तो एक कन्या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो माँ को ही कन्या समझ करके भोग लगा दीजिएगा और वो भोजन ले जाकर गौ माता को खिला दीजिएगा, नहीं जल प्रवाह कर दीजिएगा, नहीं कहीं भी साफ स्थान पे थोड़ा सा भाग ले जाके रख दीजिएगा, बाकी आप ही सब लोग मिल बांट के ग्रहण कर लीजिएगा। जैसी स्थिति हो उस तरह से हमें करना चाहिए, सेवा करना आवश्यक है, बिना बहाना ढूंढे। अगर हम चाहेंगे तो माता रानी हर एक मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस गुप्त नवरात्रि से संबंधित मुझे लगता है सारा उत्तर हमने दे दिया है, फिर भी बहुत चीजें रह जाती है। आपके मन में कोई प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, उत्तर अवश्य दूंगा। कई बार कुछ उत्तर देने में विलंब हो जाता है और भी तमाम कुछ दायित्व तो रहता है, तो आप क्षमा कीजिए, पर मैं हर प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम योगे राम